IMF ने खुराक, दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान से स्टेशनरी समेत मुतादिद अशिया पर भी 18% GST का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फंड ने 5वें शेड्यूल के खात्मे, 6ठे शेड्यूल के तहत पाबंदी से छूट और कम शरहें ख़त्म करने की भी सिफारिश कर दी। तमाम सिफारिशात को मान लिया गया तो गंदम, चावल और दालों समेत कई अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी सपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। तैयारियां मुकम्मल। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी के लिए दावतनामे जारी कर दिए गए। ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील PTA इरफान कादिर ने तस्लीम किया कि PTA की जानिब से लीगल इंटरसेप्शन मौजूद है। अदालत ने कहा कि PTA ने जवाब जमा करवाया कि लीगल इंटरसेप्शन मौजूद ही नहीं। PTA अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता है तो हट सकता है। हमें इस मामले को किसी तरफ लेकर जाना है। अदालत ने चेयरमैन PTA को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की ऑडियो लीक्स की दरखास्तों पर समाअत। DGIB ने अदालत में पेश होकर बताया कि जब तक तहकीकात ना हो हम किसी पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते। ऑडियो टैप करने की कंफर्मेशन या तरदीद नहीं कर रहे। तफसीलात चेंबर में बता सकते हैं। स्टेट के दुश्मनों पर नजर रखते हैं। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी। PTI के हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मलिक आमिर डोगर और शेख वकास अकरम भी महमूद अचकजई के हमरा हैं। मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। कोयटा की क्वारी रोड पर जिला इंतजामिया की कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की रहायशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार करवा लिया गया। महमूद खान अचकजई पर 2.5 केनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्जाम है। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुल रहीम ने कहा है कि कोयटा में महमूद खान अचकजई के घर पर छापा मारा गया। उनके एक मुहाफिज को गिरफ्तार किया गया। महमूद खान अचकजई को कौमी असेंबली में खिताब की सजा दी गई। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। साबिक निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा है कि महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की खबर में कोई सदाकत नहीं। इंतजामिया ने महमूद खान अचकजई के घर के सामने प्लॉट लैंड लॉर्ड की शिकायत पर वागुजार करवाया। JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला की महमूद खान अचकजई के घर पर मुबैना छापे की मज़म्मत। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। ईरान के सफ़ीर ने शहबाज शरीफ की तकरीर की तस्वीर भी पोस्ट की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। वेलेंशिया टाउन के करीब कैंसर अस्पताल की मुजवज़ा साइट का जायजा लिया, ब्रीफिंग ली। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। बेहतरीन डॉक्टर और जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। मुल्क में सर्दी का एक्शन रिप्ले। मार्च में दिसंबर जैसी ठंड। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 5, लाहौर में 9, कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में यख बस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। चित्राल और औरकज़ई में 4 रोज़ से बर्फ़ पड़ने का सिलसिला जारी।
अवाम घरों में महसूर। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 9 मार्च तक बंद। पाराचनार में बारिश और बर्फबारी के बायस तमाम तालीमी इदारे 3 रोज़ बंद रहेंगे। ग़िज़र में भी मुतादिद बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। महकमे मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर और स्वात में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने और बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। 18 साल की लड़की समेत 10 लापता अफराद की बाजियाबी के मुकदमे में अदालत ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से मायूस होकर शहरियों के अहल खाना अदालत पेश नहीं हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शाह हुसैन गुलशन मेमार से लापता था, अब वो किसी मुकदमे में गिरफ्तार हो गया है। लाहौर की मातहत अदालतों में वकला की 73 रोज़ बाद हड़ताल आर्जी तौर पर ख़त्म। वकला सिविल अदालतों की मुंतकली के खिलाफ हड़ताल पर थे। वकील रहनुमा कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से उम्मीद है कि वो वकला का मुतालबा पूरा करेंगे। गुलकार राहत फ़तेह अली खान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। FIA ने क्लीन चिट दे दी। राहत फ़तेह अली खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की तहकीकात शवाहिद न मिलने पर बंद कर दी गई। FIA की तस्दीक। मारूफ गुलकार अमजद परवेज़ 79 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अमजद परवेज़ गुर्दों के मरीज़ और 1 महीने से बीमार थे। अमजद परवेज़ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मेन बुलेवार्ड मस्जिद शादमान में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इजहार ताज़ियत, कहा कि अमजद परवेज़ की फ़न मौसीक़ी में खिदमात को याद रखा जाएगा। कराची के इलाके शाह लतीफ़ में दुल्हन ने पिस्तौल की गोली निगल ली। पेट में शदीद दर्द की शिकायत पर खातून जिना अस्पताल मुंतकिल। शौहर के बयान के मुताबिक अहलिया ने मजाक में गोली मुंह में रखी थी। यूनेस्को के आला सतह वफ्द की मोहनजोदाड़ो के आसार कदीमा आमद। फ्रांस, ईरान और पाकिस्तानी हुक्काम भी शामिल। वफ्द 4 रोज़ा क़याम के दौरान अपनी सिफारिशात और मोहनजोदाड़ो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कराची की बैटिंग अच्छी नहीं थी, कराची के बाहर होने का चांस हो चुका है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि उस्मान खान पाकिस्तानी टीम में मिडिल ऑर्डर के लिए अच्छे हो सकते हैं। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा है कि शोएब मलिक पर दबाव आता है तो कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को बासानी शिकस्त दे दी। 189 रन के जवाब में कराची किंग्स 169 रन बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा।